चलिए सर, नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आए हुए हैं। इसके पहले हम कॉपी में बताए हुए थे 3.2 का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, आपको कॉपी में बता दिए थे। 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन हम कॉपी में बता दिए थे। 3 नंबर से हमको बताना है, और 3 नंबर से एकदम सर मजेदार है। जो चीज़ छूटा हुआ है, जो चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, जो छोटा छोटा पॉइंट छूटा हुआ है, वो चीज़ हम बता दे रहे हैं, और रिविजन भी आपका हो जाएगा। आज हम फिर बोर्ड में आप लोग के लिए लेके आए हैं एकदम बेहतरीन धांसू एकदम धमाकेदार वीडियो। सर मजा आ जाएगा, इसमें मजा आ जाएगा सर। कैसे क्या चीज करेंगे वो चीज केवल आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सर आप 3 चैप्टर का जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते हो तब तक आपका 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। और यदि आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने सक रहे हो तो आप एग्जाम पास नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम पास नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ना पड़ेगा। पहले का पढ़ाई और अभी का पढ़ाई आकाश जमीन का अंतर कर दिया है। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग वीडियो पर आते हैं। सर वीडियो पर आप नए होंगे तो प्लीज सर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा सर सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप स्टडी करना चालू कर दो। सर हर रोज शाम को 8 बजे मेरा वीडियो आता है, आप मेरा वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हर रोज 8 बजे आपको एक नया वीडियो नया चैप्टर को लेकर आएंगे। सर सबसे पहले अभी हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तब ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे और हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे और हम लोग अच्छा से अच्छा एग्जाम लिखेंगे। सर आप इतना जानिएगा कि एकदम बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं, मस्त करवा रहे हैं। एक रूल रेगुलेशन से, एक रूटीन से पूरा सिलेबस को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम बेहतर रिजल्ट दें, यदि आप चाहते हैं कि हम मैथ में 100 में 100 लाएं, तो आप चैनल में हमेशा बने रहिएगा। आपको 100 में 100 दिलाना मेरा फर्ज है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते थे कि मान लीजिए हम लोग यहां पे लिखते हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण, a1x लिख दिए प्लस b1y प्लस क्या लिख देते हैं c1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, a2x प्लस क्या हो गया b2y प्लस क्या हो गया c2 इक्वल टू क्या हो गया 0। आपको कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है, प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, 4x प्लस हो गया 5y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, या यहाँ पे ले लेते हैं सर हम लोग -3। सपोज दैट आप बताइए कि a1 का मान कितना है। सर आपको सिखा चुके थे कि x के आगे जो रहता है मेरा a1 हो गया, y के आगे जो रह गया वो b1 हो गया, और कांस्टेंट मेरा क्या हो गया सर c हो गया। सेम प्रोसेस से a2 में यदि जाइएगा, a2 x के आगे हो गया, b2 क्या हो गया y के आगे, और c2 क्या हो गया, जो अकेला रहता है, अकेला छुछे अकेला रहता है, वो मेरा c2 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिएगा, हम आपको बताए थे कि a1 बाय a2, जब a1 बाय a2 निकालेंगे, जैसे यहां से निकाल रहे हैं क्या हम लोग सर a1 बाय a2 निकाल रहे हैं, तो आप बोलिएगा क्या 3/4 हो गया। आपको बोलेंगे क्या b1 बाय b2 निकालो सर, तो आप b1 बाय b2 निकाल रहे हो, यानी 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको बोलेंगे क्या c1 बाय c2 निकालो, यानी -6 अपन -3 माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि हम लोग a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। यदि ये तीनों का खेला किस प्रकार होगा, यदि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 का, तो लाइन जो हो जाएगा सर मेरा प्रतिच्छेद लाइन कर हो जाएगा। प्रतिच्छेद यानी क्या, एक दूसरे को काटेगा। प्रतिच्छेद लाइन का मतलब समझिएगा, ये देखिए यहां पे कट गया, ये लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर गया, यानी ये मेरा प्रतिच्छेद रेखा हो गया। और यदि प्रतिच्छेद रेखा हो जाता है सर तो इसका पूछेगा हल कितने प्रकार का होगा, तो आप बोलिएगा क्या सर, हल जो होगा सिर्फ एक हल होगा। हल जो होगा सर सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से पकड़ाने वाला है, आपका ऑब्जेक्टिव और 3 चैप्टर यहीं से पकड़ाने वाला है। प्रतिच्छेदी यदि होगा तो उसका एक हल होगा, और यदि हल है तो वह संगत होगा। यदि हल कोई प्रकार का हल है यानी वह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या बोले, ध्यान रखिएगा, यदि हल है मेरा तो हम बोलेंगे क्या कि संगत होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम लोग देखते हैं a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, यानी तीनों लाइन मेरा बराबर आ जाता है, तीनों लाइन मेरा बराबर आ जाता है, तो हम बोल देंगे क्या कि रेखाएं जो है सर वो समपाती रेखाएं। क्या बोल देंगे सर, समपाती रेखाएं हैं। क्या बोल देंगे सर, समपाती रेखाएं हैं। और उसका हल पूछेगा आपको तो आप बोल दीजिएगा क्या कि उसका हल जो होगा सर अनेक होगा। क्यों अनेक होगा, ये चीज हम ग्राफ के तरीका समझते हैं। जैसे देखिए आपको हम क्या बोले कि समपाती, समपाती का मतलब समझिएगा, ये आपका कोई लाइन हो गया, ठीक है, ये
मान लीजिए एक इक्वेशन का, इसका आप ग्राफ खींचे, इसका आप ग्राफ खींचे तो ये लाइन आ गया, दूसरा भी खींच रहे तो इसी के ऊपर आपका जा रहा है, इसी के ऊपर आपका चल गया, यानी आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन इसी के ऊपर से आपका चल गया, यानी एक ही लाइन पर दोनों इक्वेशन का, आपका दोनों समीकरण का लाइन चल गया। तो आप बोलिएगा कि बहुत सारा पॉइंट पर, हजारों करोड़ों पॉइंट पर ये टच कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट पर टच कर जा रहा है, जिसके चलते इसका हल जो हो जाएगा अनेक हो जाएगा, हल जो हो जाएगा सर वो मेरा अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। और यदि अनेक हल हो जाता है सर, यदि अनेक हल हो जाता है, हल आ रहा है कि नहीं, हल आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि संगत होगा, क्या बोल देंगे सर, संगत होगा। यदि हल आ जा रहा है तो हम बोल देंगे क्या, संगत होगा। आपको मजा लगेगा सर वीडियो में, आपका कहीं भी क्वेश्चन फंसने नहीं देंगे। अब यहां से आते हैं लास्ट वाला में, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं जो होगा सर वो मेरा समांतर होगा, और हल जो उसका होगा कोई प्रकार का हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समांतर का बात बताए थे कि मान लीजिए एक ग्राफ में मेरा इस प्रकार का ग्राफ है, एक लाइन मेरा इस प्रकार चल गया, एक लाइन मेरा ग्राफ में इस प्रकार चल गया। देखिए आप बोलिए कि ये लाइन यदि सीधा मेरा आगे बढ़ते रहेगा और ये भी लाइन सीधा आगे बढ़ते रहेगा तो क्या कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा? आप बोलिएगा क्या सर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करेगा? आप बोलिएगा सर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सर इंटरसेक्ट यदि नहीं करेगा तो आप बताइए कि कहीं पे ये यदि टच ही नहीं कर रहा है तो इसका हल क्या होगा? आप बोलिएगा सर कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होगा सर? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और यदि कोई प्रकार का हल नहीं आ रहा है तो यह मेरा क्या हो जाएगा सर? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। अब बोलिएगा क्या सर कि हाँ 3 नंबर में हमको यही चीज पूछा था कि संगत और असंगत कौन सा लाइन है, तो कैसे बताएंगे? ये चीज क्लियर हो गया क्या? याद हो गया? आप बोलिएगा क्या कि यदि हल आता है तो आप बोलिएगा संगत है, और यदि हल नहीं आता है तो आप बोलिएगा क्या? असंगत है। क्लियर हो गया यहां से? सर हल कब होता था? एक हल कब होता था? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपका एक हल आ रहा है। यदि तीनों बराबर आ जा रहा है यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो अनेक मान, बहुत सारा ढेर माने हल हो जा रहा है और वह संगत हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में मेरा क्या था? a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 सर, तो हम बोल देंगे क्या कि रेखाएं जो होगा वो समांतर होगा। रेखाएं जो होगा वो क्या होगा सर? समांतर होगा, और उसका जो हल होगा सर वो हल हो जाएगा। कोई प्रकार का हल नहीं आएगा। कोई प्रकार का हल नहीं आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे क्या सर कि वो लाइन जो होगा असंगत हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां से कॉन्सेप्ट? क्या क्वेश्चन पर आ सकते हैं? क्या क्वेश्चन पर आ सकते हैं सर? वीडियो में यदि नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर हम लोग का पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? अनुपात a1/a2 बराबर, फिर दिया कोमा b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म असंगत है या संगत है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए 3x क्या है प्लस 2y इक्वल टू क्या दे दिया है? 5 दे दिया है, और यहां पे देखिएगा 2x माइनस दे दिया है 3y इक्वल टू क्या दे दिया सर? आपका 7 दे दिया है। और ये पूछ रहा है कि आपका संगत है या असंगत। ये हम आपको रहने दिए हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए, ताकि आपका बाउंस नहीं करेगा कैसे क्या आ रहा है, पूरा अच्छा से समझाने के लिए किए। सबसे पहले इसका काम क्या कीजिएगा? सबसे पहले काम क्या कीजिएगा? 1 मिनट यहां पे लिख देते हैं असंगत। सबसे पहले इसका वर्क क्या है ये चीज समझिए। सबसे पहले वर्क क्या है कि आप जानते हो ये साइड कुछ मत रहने दीजिए, सबको LHS साइड लेके चलाइए। ठीक है, सबसे पहला वर्क आपका 3x प्लस हो गया 2y, और इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इक्वल टू आप 0 कर सकते हो, और यहाँ पे हो गया 2x माइनस 3y माइनस कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आप बोलिएगा क्या कि a1 का मान कितना है सर? 3, b1 का मान कितना है सर? 2, और c1 का मान कितना है? -5। कोई दिक्कत सिलेक्ट करने में? नो सर। अब a2 का मान कितना हो गया? 2, b2 का मान कितना हो गया? -3, और c2 का मान कितना हो गया सर? -7। कोई दिक्कत सर? आप बोलिएगा कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप निकालिए, आप क्या निकालिएगा? a1/a2। हमको क्या करना है सर? a1/a2। तो a1/a2 निकालिएगा तो कितना दे दिया? 3/2 दे दिया, 3/2 दे दिया। अब यहां से निकालिए b1/b2, b1/b2 निकालिए सर। तो b1/b2 आपका कितना दे दिया सर? 2/2
-3, 2/-3। क्लियर हो गया। अब यहां से निकालिए C1/C2, C1/C2 निकालते हैं सर, तो -C1/C2 एक बार लिख लेते हैं, C1/C2 लिख लेते हैं, तो यहां पे दे देगा आपका -5, -7, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5/7 बच, यानी 5/7 मेरा बच गया। क्लियर हो गया। यहां से हम लोग फाइंड कर लिए, यहां से फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या कि कैसा किस में आ रहा है। यहां तक आपको निकाले, क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया सर? क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया सर? अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए हम लोग करते हैं क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 करते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू आ रहा है मेरा B1/B2, क्या 2/3 और 2 यहां 3/2 है और 2/3 है, क्या दोनों बराबर आ रहा है क्या? तो आप बोलिएगा नो सर, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। अब यहां से देखिए, अब खेला शुरू हो गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि इसमें रेखा पूछ देता तो आप बोलते प्रतिच्छेद कर रहा है, हल पूछ देता तो आप बोलते एक हल है, और आपको यह क्वेश्चन में पूछा है कि संगत है या असंगत, तो आप बोल दीजिएगा क्या कि सर ये मेरा संगत है, क्योंकि एक हल मेरा आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जब लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो हम लोग जानते हैं कि उसका क्या हो जाता है सर, उसका क्या हो जाता है, संगत हो जाता है और एक हल आता है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन से 3 को क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। पहला नंबर से आपको पूछ देगा क्या कि रेखाएं किस प्रकार होगा, तो आप बोलिएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। आपको पूछ देगा कि हल के गो आएगा, तो आप बोलिएगा सिर्फ एक हल होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स हम लोग ले रहे एक ही क्वेश्चन से। आपको पूछ देगा कि लाइन संगत है या असंगत, यदि हल आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि संगत है। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए देख लीजिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2x - 3y इक्वल टू 8 है। हम क्या किए, इसको इधर ले आए, क्योंकि आपको बताया कि सबको एक साइड कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में मेरा क्या दिया हुआ है, 4x - 6y, और 9 उधर था, हम लोग ये साइड ले आए। चलिए यहां तक ठीक है। अब आपको हम पूछ रहे हैं, एक बार लिख दीजिए आप कि A1 का मान कितना है सर, आप बोलिएगा 2 है, B1 का मान कितना है सर, तो आप बोलिएगा -3 है, और C1 का मान कितना है सर, मेरा -8 है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा A2 का मान कितना हो गया सर 4, और B2 का मान देखिए कितना दे दिया -6, और C2 का मान कितना दे दिया सर -9 दे दिया। क्लियर हो गया यहां से। अब हम लोग इसमें करते क्या, A1/A2 बराबर सबका निकालते हैं, देखते हैं बराबर देता है कि नहीं, किस प्रकार देता है। सो तो A1/A2 करते, 2 क्या दे दिया मेरा, यहां पे करके दिखा दे रहे। मान लीजिए A1/A2 कर रहे हैं, तो क्या दे दिया 2/4 दे दिया, यानी कितना हो गया 1, और यहाँ पे कितना दे दिया सर 2, यानी 1 कितना दे दिया 2। अब यहाँ से हम लोग करते क्या, B1/B2 कर देते हैं, तो B1/B2 कर रहे हैं, तो -3/-6 माइनस कैंसिल, और यहाँ पे भी दे दिया 1/2 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं C1/C2 कर देते हैं, C1 क्या कर दे रहे हैं, C2 कर दे रहे हैं, तो -8 क्या दे दे रहा, -9, माइनस कैंसिल हो गया, 8 क्या हो गया 9 हो गया। अब आपको एक चीज पूछे, आप बोलिएगा क्या सर, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। अब बोलिएगा क्या कि सर मजा आ गया क्वेश्चन पे। देखिए यहां से A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो रेखाएं जो होगा वो समांतर हो जाएगा, हल जो आएगा वो कोई हल नहीं होगा, और हल नहीं है तो काहे का संगत, यानी ये हो जाएगा मेरा असंगत। क्या हो जाएगा सर, असंगत हो जाएगा। बोलिए मजा नहीं आया, क्योंकि इसका कोई हल नहीं आ रहा, इसलिए मेरा क्या हो गया, असंगत हो गया। मजा आ गया होगा सर। चलिए देख लीजिए इसको भी। चलिए सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो चीज आपको दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का बुक आपके पास होगा और मजा भी लग रहा होगा। क्या बोला है देखिए, 3/2 x दिया है प्लस 5/3 y दिया, 7 मेरा इक्वल टू को उधर था, आपको दिख रहा होगा। हम क्या किए, ये साइड ले आए, -7 हो गया। उसी प्रकार 9/2 सर, 9/2 हो गया, और प्लस माइनस 9/2 नहीं है, सिर्फ 9x है सर। क्या है सर मेरा, सिर्फ 9x है। क्या है सर मेरा 9x है, -10y इक्वल टू 14 था, 14 को इधर ले आए, यानी 14 को इधर ले आए, तो प्लस में था क्या हो गया सर मेरा, माइनस में हो गया, प्लस में था क्या हो गया, माइनस में हो गया। सबसे पहला वर्क हम लोग फिर उसी प्रकार करेंगे और सेम टू सेम देखेंगे, यानी A1/A2 करते हैं। क्या करते हैं सर, A1/A2 करते हैं। तो A1 का मान कितना हो गया, 3/2 हो गया, और A2 का मान कितना हो गया 9, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो आप। अब यहाँ पे 3/2 दे दिया, और ये पलट जाएगा तो 1 कितना दे दिया 9, 3 से काट दीजिए, कितना दे दिया 1 यहाँ
3 3 जा 9, 1 या 1 बाय क्या दे दिया मेरा सर 6 दे दिया। क्लियर हो गया, आराम से बता दिए। यहाँ पे आपको कोई प्रकार का कंफ्यूजन भी नहीं है कि ये आपका बट भिन्न में दिया हुआ था और ये आपका सीधा सीधी दिया हुआ था, तो आपका कहीं पे कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन आपका दूर कर दिए। अब यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, b1 बाय b2 कर देते हैं, b1 बाय क्या कर देते हैं सर b2 कर देते हैं। तो यानी 5 बाय क्या हो गया 3 हो गया, ये बड़ा बट्टा हो गया और यहाँ पे -10 हो गया। क्या हो गया सर -10 हो गया। अब इसको जब आप पलटिएगा तो ये देखिएगा 5/3 ही दे देगा, लेकिन ये पलट के -1 बाय कितना हो गया -10, 5 कम 5, 5 दूना 10 हो गया, यानी 10 को काटे 2 बार से आपका यहाँ देखिएगा -1/6 दे दिया। आपको 1/6 और 1/6 तो नजर आ रहा है सर। अब C1 तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो मेरा इक्वल आया नहीं है सर, ये दोनों मेरा इक्वल नहीं आया। अब बोलिएगा सर यहाँ तो संख्या जो आया वो तो बराबर आ गया और माइनस खाली दे दिए, क्या इसमें नहीं बोलेंगे? हाँ सर, प्लस माइनस में आकाश जमीन का अंतर है, प्लस माइनस में आकाश जमीन का अंतर है। यानी आप यहाँ पे बोल दीजिएगा क्या, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो आपको पूछ देगा कि लाइन किस प्रकार है, तब प्रतिच्छेद करती हुई लाइन रेखाएं हो जाएगा। हल कितना आएगा, तो आप बोलिएगा सिर्फ एक हल आएगा। और ये संगत है या असंगत, तो आप बोल दीजिएगा क्या, हल आ रहा है ना सर, तो ये हो जाएगा संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, क्योंकि इसका एक हल मेरा आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे कि यह संगत में आएगा। किस में बोल देंगे सर? संगत में आएगा। क्या मजा आ गया? मजा आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया सर, डी नंबर का देखिए, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। इक्वलिटी के उधर जो था सर, सबको हम लोग खींच के इधर ले आए। प्लस में रहता है किस में आ जाता है? माइनस में आ जाता है। प्लस में रहता है किस में आ जाता है? माइनस में आ जाता है। माइनस रहेगा तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट वर्क क्या है मेरा, a1 बाय a2 करना है। तो सर हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट कर दे रहे। तो a1 का मान 5 हो गया और a2 का मान -10 हो गया, यानी कट गया, यानी -1 बाय कितना दे दिया? 2 दे दिया। कोई दिक्कत नहीं। आपका यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि माइनस सर नीचे तो ऊपर कैसे चल गया, आपका माइनस टोटल के साथ है, यही चीज याद रखिएगा। अब यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, b1 बाय b2 कर देते हैं, b1 बाय b2 कर देते हैं, यानी -3 बाय कितना दे दिया? 6 दे दिया, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, यानी -1 बाय ये भी दे दिया मेरा कितना? 2 दे दिया। नेक्स्ट मेरा वर्क क्या है सर, c1 बाय c2 करना है। तो -11 बटे कितना हो गया? 22 हो गया, ये भी कट के मेरा माइनस कितना आ गया? 1/2। मजा आ गया सर क्वेश्चन में, तीनों बराबर आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है। यानी आप बोलिएगा क्या सर, आप बोलिएगा क्या, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर b1 बाय b2 बराबर क्या हो गया मेरा? c1 बाय c2 हो गया। यानी तीनों मेरा क्या हो गया सर? बराबर आ गया। तीनों आ गया मेरा क्या सर? बराबर आ गया। तीनों बराबर आ जाता था तो रेखाएं संपाती हो जाता था, हल जो होता था वो अनेक हल होता था, हल जो होता था वो अनेक होता था। हल आ रहा है, इसलिए हम बोल देंगे ये भी क्या सर, ये भी मेरा क्या हो जा रहा है? संगत हो जा रहा है। ये भी मेरा क्या हो जा रहा है सर? संगत हो जा रहा है। क्लियर हो गया ना? क्या हो जा रहा है सर? संगत हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से लेकर आ गए 5वां नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है सर। आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मेरा 4 5 6 7 बच रहा है, नेक्स्ट वीडियो में बना दिया जाएगा, यानी इसका और 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, तब आपका क्लियर हो जाएगा। सर छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आप ही नहीं देखेगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आप ही नहीं देखेगा। बोलिए कितना बड़ा दे दिया, यानी क्या आपको स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। आप छोटा छोटा सिलेबस ही लेके क्यों ना चलते हो सर, आपका सिलेबस अच्छा से कंप्लीट होगा। यानी आज का लास्ट क्वेश्चन ये दे दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, 4/3x + 2y = 8 था, 8 प्लस में था, इधर ले आए तो माइनस में हो गया। 2x + 3y = 12 था, 12 उधर प्लस में था, इधर ले आए किस में हो गया सर? माइनस में हो गया। अब आगे मजा आने वाला, अब आगे मजा आने वाला। आपको क्या करना है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 सबको चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है क्या कि किस प्रकार से मेरा आ रहा है। मजा लग रहा होगा सर, हर एक चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिए, हर एक चीज क्लियर कर दिए। यानी आपका 3 चैप्टर से ना ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है ना सब्जेक्टिव छूटने वाला है। यानी यहां से आप कीजिएगा क्या, a1 बाय पहला स्टेप a1 बाय a2, यानी 4/3 हो गया, ये आपका बड़ा बट्टा हो गया। और यहाँ पे आपका कितना दे दिया? 2, नीचे कुछ नहीं, क्या मान लीजिए 1, यानी 4/3 हो गया। इसको पलट दीजिएगा तो 1 बाय क्या दे देगा आपका? 2, 2 से काटिए कितना बार में? 2 बार में, यानी 2 बाय कितना दे दिया सर आपका? 3 दे दिया। 2 बाय कितना दे दिया? 3 दे दिया। अब यहाँ से हम लोग करते हैं b1 बाय b2 कर देते हैं। b1 बाय b2 आपका क्या आ गया सर? 2/3 ये आ जा रहा है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में यदि हम लोग बढ़ रहे हैं सर, तो c1 बाय क्या निकालना पड़ेगा आपको? c1 बाय c2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -8 और -12 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12।
यानी क्या हो गया 2/3 आ गया। कितना आ गया सर 2/3 आ गया। अब आप इसमें बोलिएगा क्या 2/3 आ गया यानी 2/3 आ गया। आप बोलिएगा क्या कि सर इसमें देख पा रहे हैं क्या कि सर तीनों बराबर आ गया है, तीनों बराबर आ गया। A1/A2 बराबर 2/3, B1/B2 बराबर 2/3 और C1/C2 बराबर 2/3। यानी क्या आप बोलिएगा क्या सर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या हो गया C1/C2। तीनों लाइन बराबर हो गया तो रेखाएं किस प्रकार होगा, समपाती रेखाएं हो जाएगा। उसका हल जो आएगा सर वो अनेक हल हो जाएगा। और संगत होगा या असंगत, आप बोलिएगा हल है सर, हल है तो हम बोलेंगे क्या कि संगत है। हम हल है तो हम क्या बोल देंगे कि संगत है। क्या बोल देंगे संगत है। सर अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा होगा, एकदम क्लियर कर दिए। सर मजा आ रहा होगा ना, तो आप कमेंट करके लिखेगा कि सर मजा आ जाता है, मजा आ जाता है आपका वीडियो देखने में। हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते, पूरा एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं और बारीकी से बता रहे हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ा सके। सर हर एक चीज देखिए, आपका पढ़ना इस प्रकार पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको। आप सिर्फ रट के पढ़ लोगे तो आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप सिर्फ रट के पढ़ लोगे तो आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, बारीकी से हर एक चीज आपको सीखना पड़ेगा, बारीकी से हर एक चीज सीखना पड़ेगा ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आप कल दिन किसी को, छोटा भाई है चाहे कोई भी है सर, बगल में पड़ोसी वगैरह सब कुछ भी हो, यानी उसको किसी को भी आप थोड़ा सा बता सको कि वो आपको पूछ देगा कि संगत कब आएगा, असंगत कब आएगा। तो ये सब के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। आप क्या कर लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करके जा रहे हो, सही से प्रैक्टिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं, आपका पढ़ा ना पढ़ा सब बराबर हो गया। यानी क्या अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से स्टडी करना है। सर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे और आपको हेल्प हो जाए। सर चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।